कितना सुंदर लिखा है, न हिंसा पशुजा तत्र निघ्नताम तत्कृतिन न गई। इसमें लिखा है वो यज्ञ कभी पूरे नहीं होते जिन यज्ञों में हिंसा की गई। अहिंसा के पुजारी बने। अहिंसा याग की प्रोक्ता सर्वशास्त्र विनिर्णय देवतार्थे विशेषा नाम पशूनाम स्वर्गति ध्रुवा। पशुओं को मारोगे तो स्वर्ग की यात्रा रुक जाएगी, इसलिए अहिंसा के साथ में यज्ञ पूरा हो। याग की प्रोक्ता अहिंसा। अहिंसा का मतलब है जिसमें जीव हत्या न हो, चींटी भी न मर पावे, इस बात का ध्यान रखें। होमार्थम चैव कर्तव्यम कुंडम चैव त्रिकोणकम। माता रानी के यज्ञ में यदि त्रिकोण वाला कुंड बनाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। त्रिकोण में 3 ही भुजाएं होती हैं कुंड की, तो ऐसा कुंड बनाए। स्तंडिलंबा प्रकृतव्यम त्रिकोणम मानतः शुभम। मैया के इस हवन में यज्ञ में 3 कोण वाला कुंड बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है, उसको बहुत अच्छा माना गया, बढ़िया माना गया। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए। त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी भी बना करके और आप उस पर हवन कर सकते हैं। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती जगदम्बा का प्रातः साय मध्याह्न जब भी टाइम मिलता है तो गायन करें, वादन करें, नृत्य करें, यानी उत्सव होना चाहिए। नवरात्रा के किसी एक रात्रि तो कोई जागरण वगैरह हो जाए। व्रती नित्य भूमि पर सोए, वस्त्र आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुंवारी बेटियों को, कन्या कुमारियों को वो संतुष्ट करे, उनका पूजन करे। या नित्यम भूमौ च शयनम कुमारी नाम च पूजनम वस्त्रालंकरणा दिव्य भोजने शयी सुदामयी। अमृत जैसा भोजन कराए, उसमें लहसुन प्याज नहीं डाले, उसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा न डालें। बढ़िया सात्विक भोजन जिसका भोग भगवान को लगता है, ऐसा भोजन बना करके और वह बेटियों को जिमाए। परीक्षित राजा ने पूछा, गुरुवर आप यह बताइए कौन कौन सी कन्याएं नवरात्रा के व्रत में भोजन के लायक हैं, कौन सी कन्याओं को भोजन कराएं, इनके बारे में आप बताएं। का एक का पूज्य नित्यम एक वृद्धा तथा पुनः द्विगुणाम त्रिगुणम वापी प्रदेकम नवकम चवा विवस्यानुसारेण कर्तव्यम पूजनम किल वित्त साठ्यन कर्तव्यम राजशक्ति मखे सदा। वो कहते हैं कि अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें। हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कंजूसाई न करें। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करें, हो सके तो एक कुमारी का रोज पूजन करें। एक ही नहीं, एक कुमारी का रोज पूजन करें। प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या से उसमें वृद्धि करें। जैसे पड़वा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3 ये लिखा है। चतुर्थी को 4, पंचमी को 5 कन्याएं बुलाएं, छठवीं को 6 बुलाएं, सप्तमी को 7 बुलाएं, अष्टमी को 8 बुलाएं, नौवीं को 9 बुलाएं। कुल मिलाकर के 45 कन्याओं का पूजन हो जाएगा। गिनती आप कर लेना, पड़वा की 1, द्वितीया की 2, तृतीया की 3, नौवीं की 9, सब मिलाकर के 45 कन्याएं हो जाती हैं। लिखा है कि यदि किसी ने नवरात्रा में 45 कन्याओं को भोजन करा दिया, माँ उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाती है। आप 45 कन्याओं को ना जिमा पाएँ तो 21 कन्याओं को जिमा दे, 21 कन्याओं को ना जिमा पाए तो 9 कन्याओं को जिमा दे, 9 कन्याओं को ना जिमा पाए तो 7 कन्याओं को, 5 कन्याओं को, 3 कन्याओं को और 1 कन्या को कम से कम भोजन करें, उसका पूजन करें। हाँ, इसमें ऐसा भी वर्णन किया है कि हर दिन 9 कन्याओं को भी आप भोजन करा के 81 कन्याओं को आप भोजन करा सकते हैं। 108 बेटियों को आप भोजन करा सकते हैं। 9 कन्या हर रोज, आज भी 9, कल भी 9, परसों भी 9। इस प्रकार से यह विधि बताई गई है। इससे बड़ी वृद्धि होती है। किसी के थामे में बोल रहा था, यदि व्यवस्था बन जाए तो साल के 365 दिन 1 कन्या का पूजन करके और उसको रोज भोजन कराइए और 1 वर्ष के बाद में अपने घर का बदलाव देखिए, परिवर्तन देखिए, घर के आनंद देखिए, कितना आनंद होता है घर में। करके देखें। हर रोज 1 कन्या, ये नवरात्रा से ही शुरू की जाती है और नवरात्रा में ही पूरी की जाती है। ये टेलीविजन पर सुंदर सुंदर छवियां, तुलसीवन आश्रम में कन्या पूजन की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। बड़ी श्रद्धा है यहाँ कन्याओं के प्रति, बेटियों की।
मैंने तो अपना ऐसा जीवन जिया है, यदि किसी दिन किसी कन्या ने, बेटी ने पाम छू लिए तो पूरे दिन तक हमने अन्न नहीं खाया, 4 घंटे तक पानी पीने का भी परहेज किया। बेटियों से पाम छुवाने की बिल्कुल आदत नहीं है। बेटी सर्वपूज्या है, सर्ववंदनीय है। देवता भी बेटी को, कन्या को पूजते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए बेटियों से कभी भी पाम न छुपाया। बेटी बहुत पूजित है, बेटी वंदनीय है, साक्षात शक्ति दुर्गा का रूप है। क्या सुंदर लिखा है, जो बेटियों का 1 वर्ष पूजन कर ले, एक बेटी हर रोज पूज ले, माँ जगदम्बा स्थिर होकर के उसके घर में बैठ जाएगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी घर में। कन्या पूजन की इतनी बड़ी महिमा है। कल नवमी है, तुलसी वन आश्रम में कल सैकड़ों हजारों बेटियां, कन्याएं भोजन पाएंगी, उनका पूजन होगा। रात भर आज यज्ञ चलेगा, कल पूर्णावती का यज्ञ होगा, ब्राह्मणों का भोजन होगा, कन्याओं का पूजन, कन्याओं का भंडारा। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। कभी आप वृंदावन आइए, मैं आपको थांदला वासियों को मैं न्योता दे के जा रहा हूं, एक बार पधारिएगा।